आज क्रिप्टो करेंसी को पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है, लेकिन भारत में आज भी आरबीआई इससे क्यों डर रहा है? ऐसी क्या वजह है जो आरबीआई क्रिप्टो को देश के लिए खतरा बता रहा है? क्या क्रिप्टो वाकई में देश के लिए खतरा है या फिर ये सिर्फ आरबीआई का एक डर है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी वजह जो शायद ही यूट्यूब पर किसी ने एक्सप्लेन की होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आखिरी में मैं इसका सलूशन भी बताऊंगा। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आरबीआई को ये लगता है कि अगर आम लोग भी बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज को ज्यादा से ज्यादा अपनाना शुरू कर दिया तो देश में आरबीआई का साम्राज्य खत्म हो सकता है। यानी आरबीआई धीरे धीरे अपनी आर्थिक नियंत्रण को खो सकता है। मान लीजिए आज भारत की करेंसी रुपया है और आरबीआई ये डिसाइड करता है कि कितने पैसे छापने हैं, कैसा इंटरेस्ट रेट रखना है। लेकिन अगर फ्यूचर में लोग केवल बिटकॉइन में ही लेन देन करने लगे तो आरबीआई का ये कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और जब किसी देश में करेंसी पर उसका खुद का कंट्रोल न रहे तो इसे कहते हैं मॉनेटरी सॉवरेनिटी का लॉस। जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है और उसका सबसे बड़ा टूल होता है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि ब्याज दरों को कम या ज्यादा करके इकोनॉमी को रेगुलेट करना। पर अगर क्रिप्टो की बात करें तो ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर वर्क करता है, जिस पर किसी भी देश की सरकार या बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर लोग क्रिप्टो में ही अपनी सेविंग्स को रखने लगे तो आरबीआई की पॉलिसीज जैसे कि रेपो रेट को बढ़ाना या घटाना असरदार ही नहीं रहेगा। यानी कि आप आसान शब्दों में ये समझ लीजिए कि आरबीआई आपको बारिश में छाता देना और धूप में वापस लेना चाहती है। यानी कि इकोनॉमी को ठंडा या गर्म करने के लिए इंटरेस्ट रेट का इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर सब लोग क्रिप्टो में ही चले जाएंगे तो आरबीआई की पूरी मोनोपोली ही खत्म हो जाएगी, और आरबीआई ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। क्रिप्टो का एक बहुत ही बड़ा फीचर है बॉर्डरलेस और एनोनिमस ट्रांसफर। मतलब कोई भी पैसा क्रिप्टो में डालकर आसानी से विदेश भेज सकता है और उसका पता लगाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। और आरबीआई को इस बात का डर है कि इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और टैक्स एवेशन के लिए किया जा सकता है। और अगर लोग क्रिप्टो को चोरी छिपे विदेश में भेजने लगे तो इससे भारत की इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। पर दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इसका कोई हल है? तो दोस्तों देखिए, सरकार और रेगुलेशन को ये चाहिए कि वो क्रिप्टो को बैन करने के बजाय इसे प्रॉपर रेगुलेट करे, जैसे कि केवाईसी, ट्रांजैक्शन लिमिट और एक अच्छा टैक्स फ्रेमवर्क बनाना। आरबीआई ने पहले ही अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रखी है जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड है, लेकिन पूरी तरह से रेगुलेटेड है। अगर वो इसे लोगों के लिए इजी और रिवॉर्डिंग बना दे तो लोग अनसेफ क्रिप्टोज के बजाय इसे ही अपनाएंगे। दोस्तों देखिए, क्रिप्टो सिर्फ एक करेंसी ही नहीं है, बल्कि एक टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन है। आरबीआई को ये चाहिए कि वो ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी को समझे और इसमें इनोवेशंस को प्रमोट करे, ताकि इंडिया भी क्रिप्टो का एक हब बन सके। अगर आप भी ये चाहते हैं कि इंडिया भी क्रिप्टो रेगुलेशन में पीछे न रहे तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में ये बताइए कि आप आरबीआई की सोच से सहमत हैं और आपके अकॉर्डिंग क्रिप्टो पर कितना टैक्स होना चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। क्रिप्टो जिंदाबाद।